ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 47-47 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और यहाँ पर हमें जो हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं उसका क्या स्तर है उसके बारे में मालूम पड़ रहा है। पिछले श्लोक में हमने देखा था योगी जो है वो तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मयोगियों से सर्वश्रेष्ठ होता है। अष्टांग योगी, जहां पर वो रेफरेंस था अष्टांग योगी के बारे में था। आज हम समझने जा रहे हैं भक्ति योगी के बारे में। भक्ति योगी का क्या स्थान है। पूरा अध्याय में अष्टांग योगी के बारे में बताया। प्रभुपाद जी ने उसकी अष्टांग योग के साथ साथ भक्ति परक व्याख्या की। अर्जुन का प्रश्न था जो विचलित योगी होता है, जो कम समय में अभ्यास करके फिर विचलित हो जाता है, अधिक समय में प्रयास करके विचलित हो जाता है, उसका क्या होता है। इन सब बातों को हमने समझा था। और अंत में भगवान ने कहा था का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान ने क्या कहा था। भगवान ने क्या कहा, पराम गति। यस, देखिए आप लोग तो भूल गए, ऐसे कैसे चलेगा। याद भी करवाया था। अर्जुन ने पूछा का गतिम, उसकी क्या गति होती है। तो भगवान कृष्ण बोले पराम गतिम, उसकी भी पराम गति होगी, लेकिन बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के बाद में। जो विचलित योगी है उसकी, जो कम समय पर अभ्यास करके फिर उसका अभ्यास छूट गया था, या जो अधिक समय तक अभ्यास किया उसके बाद छूट गया। तो जो कम समय पर अभ्यास करके जब उसकी भक्ति छूट गई थी या योगा अभ्यास छूट गया था, अष्टांग योग का अभ्यास, तो वो तो या तो अमीर परिवार में जन्म लेगा या किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा। लेकिन जो अधिक समय तक अभ्यास करके छूटा है उसका क्या होगा, वो सीधा का सीधा किसी वैष्णव परिवार में, आचार्य कुल में जन्म लेगा और वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आएगा। तुरंत ही उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन जो कम समय पर अभ्यास किया हुआ है वो धीरे 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 अभ्यास के माध्यम से वो शुद्ध होता है और अंत में उसको पराम गति मिलती है, अर्थात भगवान के धाम जाता है। इस प्रकार हमने देखा। और जो लास्ट वाला श्लोक था, श्लोक संख्या 46, उसमें 45 में लिखा हुआ है पराम गतिम, याद रखना, ठीक है। अर्जुन ने प्रश्न कौन से नंबर के श्लोक में पूछा था, का गतिम 40। अर्जुन ने जो है 40 नंबर के श्लोक में पूछा था कि नहीं, वो तो भगवान ने उत्तर दिया 40 में। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था श्लोक संख्या 37 ने पूछा था का गतिम, अर्जुन ने पूछा था। लास्ट लिखिए लाइन, का गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, उसका लक्ष्य क्या, उसका भविष्य क्या है। भविष्य के बारे में पूछा। भविष्य कौन बता सकता है, ओनली कृष्ण बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, वो परम भगवान है। फिर हमने देखा भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया पूर्ण रूप से उसका, श्लोक संख्या 45 में पराम गतिम, ठीक है, याति पराम गतिम। और अनेक जन्मासम सिद्धस्ततो, अनेक जन्मों के बाद सिद्धि प्राप्त करके उसकी पराम गति होती है, ये हमने समझा था। और लास्ट श्लोक जो था, श्लोक संख्या 46 में देखा था योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तस्मात योगी भवार्जुन। हम सब लोग योगी है कि नहीं है, यस और नो, फास्ट। ये यस है, ये नो है। हम सब लोग योगी है कि नहीं है, ये यस है और ये नो है। लास्ट टाइम भी ये प्रश्न पूछा था, अब गलती किया तो देख लेना, ठीक है। हम सब लोग योगी है। हम सब लोग कैसे योगी है, भक्ति योगी है। आज का श्लोक शुरू होता है इस प्रकार से, दोहराएंगे। याद रखना इस श्लोक को, आपको श्लोक याद करने के लिए है, ये टिक मार्क कर लीजिए, मेमोराइज करने के लिए श्लोक है आपका। रिपीट करेंगे आप में से। हमारे साथ में माता जी जो कि बहुत समय बाद जुड़ पाए हैं और अपना इलाज करा करके वापस आए हैं। माता जी आप उच्चारण कर पाएंगे, स्वीटी माता जी? हाँ जी प्रभु। यस माता जी, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। योगिनामपि सर्वेषां, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना,
मद्गतेनानन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। समे युक्ततमो मतः। बहुत अच्छा, एक बार और दोहराइए। योगिनामपि सर्वेषाम् योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनानन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। समे युक्ततमो मतः। बहुत अच्छा, हरि बोल, हरे कृष्ण। आनंद आ गया माता जी। अब आप अकेले उच्चारण कीजिए। योगिनामपि सर्वेषाम् नानरत्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। बहुत अच्छा, हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। एंड आप जल्दी से बस ठीक हो जाए पूरी तरह से, और हो ही गए ऐसा लग रहा है। राधा वृंदावन चंद्र जी की पूरी कृपा है आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल है प्रभु। बस अभी आप प्रभु जी अगर मेरे को सेंटर से फोन आ जाएगा तो आई विल हैव टू गो। नो इश्यूज, नो इश्यू। आप हिम्मत कर रहे हैं कि सी दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डिवोशनल सर्विस। ये भगवान की शक्ति में, भक्ति में जो शक्ति है वो दिख रही है आपको, कि इवन दो इतना ज्यादा जो एक जानलेवा बीमारी जिसको कह सकते हैं ब्रेन ट्यूमर, वो सब होने के बाद भी माता जी जब जाने वाले थे ऑपरेशन के लिए उससे पहले भी क्लास अटेंड किए, अपना चैंटिंग करते रहे। चैंटिंग तो हमेशा करते ही रहे हैं, और जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद में कुछ टाइम तक उनको रेस्ट में रखा गया। कल भी परसों भी माता जी ने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, चंचलापति प्रभु से लाइव पे बात भी किया। इस प्रकार से तो ये है भक्ति के अंदर शक्ति की। कुछ भी अवस्था हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। वी नो दैट व्हाट कृष्णा वांट्स, एंड कृष्णा जो चाहेंगे वही होगा। We welcome you, Mataji. We are very happy to see you. Thank you so much. Thank you so much. Happy to जी माता जी, कल ही हम आप लोग को बहुत मिस कर रहे थे, आपको हम लोग बहुत मिस कर रहे थे कि आपके क्या कर रहे थे, हम लोगों ने फोन नहीं मिलाया। नहीं आप कभी भी फोन। सबकी अच्छी विशेष है जो माता जी को प्राप्त हुई है। I'm in Chennai now. I'll be here for 2 months for the treatment. Okay. And this is the center, the same machines they have in Mayo. Not to take long time. Prabhu ji se bhi meri baat nahi ho pai thi. So just to give him also some information. So I'm registered with Mayo. They are saying we have the same machine here. They have the same doctors here. And they say in case if needed, as of now, the same treatment is going to be conducted here. If at all it be needed, then maybe I have to go to Mayo. Otherwise, I don't think Krishna wants me to go anywhere. हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और हमें भी उत्साह मिल रहा है कि शायद हम ऐसी कंडीशन में होते तो छुपे रहते महीनों तक। प्रभु जी, डॉक्टर ने तो मेरे को बोला था he didn't need my hair, but I did it. I said वो सिस्टर कभी पट्टी लगाई थी, this was the surgery. ओह कृष्णा। तो he said, मैंने कहा वो सिस्टर यहाँ पट्टी लगाएगी, यहाँ लगाएगी, तो डॉक्टर said I didn't need so much of hair. ये तो मैंने अपने आप ही घर में नाई को बुलाया, got it done, shaved off. अरे प्रभु लोग ऐसे कर सकते हैं तो मैं भी तो उनकी गुरु बहन हूँ। हरि बोल। Nice, so proud of you. हरे कृष्णा स्वीटी जी, हरे कृष्णा। देखो सीधी बात ये है कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतना ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से बाहर आना नॉट सो इजी, दैट कटिंग ऑफ हेयर एज अ वुमेन एंड कमिंग आउट इन द पब्लिक एंड एक्सप्लेनिंग अबाउट। नो ये प्रभु की शान है, उसके लिए प्रभु जी कभी मिलेंगे, आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंसेस विद यू, आई फेल्ट हिम। आप बताते हो ना वो हर सबके हृदय में विराजमान है, ऑल थ्रू आई फेल्ट हिम। यस। बाकी लोग आपस में बात मत कीजिए। माता जी यू कैन अनम्यूट प्लीज। He was there all the time. He says, before anything comes to you, will cross me. And I always told him that this is how much of paap I have done, that I am still giving you all the trouble. But I've had out of body experiences, which has been very nice. And I mean, you feel, it's not that about the distress.
इतना तो सीख लिया प्रभु जी, इतना तो आपने सिखा दिया। पंच महाभूत यही मिल जाने के हैं। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी, यू नो, इट्स अबाउट कि जस्ट टू लर्न मोर अबाउट हिम। और अगर उन्होंने अपनी सेवा करवानी है तो करा लें, और उनके बारे में जानना है। दैट्स द अल्टीमेट डिजायर आई हैव। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So this is the practical Bhagavad Gita. What can I say is this much only कि you can live Bhagavad Gita like this. आप अपना जीवन में इस प्रकार से उतार सकते हैं। इतना सरल नहीं है। मान लीजिए मेरा कुछ यहाँ पे कुछ वो निशान विशान लग जाता, मान लीजिए मेरे लग जाता, तो मैं शायद आप लोगों को मिलने नहीं आता या फिर वीडियो बंद करके क्लास लेता। नॉट दैट आउट ऑफ मटेरियल बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जस्ट टू से, बट हम सब लोगों की बात कर रहे हैं। ये भगवद गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, मन ही मन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी की शिक्षाएं जो है जीवन में काम कर रही है, और हर समय हर क्षण भगवान को साथ में महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। यस, विपत्ति आती है तब भगवान को हम अधिक याद करते हैं, उन पर डिपेंडेंसी जो है हमारी वो ज्यादा बढ़ जाती है, ये सत्य बात है। तो पूरी तरह से सरेंडर पूरा आ जाता है हमारे ऊपर। प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा था, तो मैं आज मेंशन करना चाहूंगा, चंचलापति प्रभु जी के लेक्चर से सुना था। यू विल सरेंडर टू योर बॉडी, यू विल सरेंडर टू ओल्ड एज, यू विल सरेंडर टू डिजीजेस, यू विल सरेंडर टू डेथ। व्हेन डेथ विल कम, तुम सरेंडर करोगे। जब बीमारी आएगी तो तुम सरेंडर करोगे, फुल तरह से पूरा सरेंडर। जब बुढ़ापन आएगा तो सरेंडर करोगे। व्हाई नॉट टू कृष्णा? सरेंडर टू कृष्णा, नो, वंस एट ऑल, पूरी तरह से सारी प्रॉब्लम्स का समापन हो जाएगा। और सरेंडर करोगे तो खुश भी रहोगे, नहीं तो बीमारियों को तो सरेंडर करते ही हैं और दुखी रहते हैं। बीमारियों को, दुखों को, आसपास की स्थितियों को, परिस्थितियों को, तो क्यों नहीं भगवान कृष्ण को समर्पण किया जाए। बहुत अच्छा, हरि बोल। और सुनेंगे आपसे और विभा माता जी से भी आज, और बाकी सब लोग आप भी अपने जीवन में इस प्रकार से अनुभव कीजिए भगवान का जो आशीर्वाद है, कृपा है। श्लोक संख्या 47 से शुरू कर रहे हैं, और देखिए कि कैसे हम सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। और आज हमने देख भी लिया कि कृष्ण भावना भावित जो भक्त है वो कहां पर भी रह करके भक्ति कर सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकता है, या योग का अभ्यास नहीं कर सकता। वो कहीं पर भी योगा अभ्यास कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने इतना सरल फॉर्मूला दिया है। प्रभुपाद जी ने हम लोगों को इसके प्रति सारे नियम सिखाए हैं, कैसे करना है, क्या करना है, तो हमारे ऊपर विशेष कृपा है। शब्दार्थ, योगी नाम, योगियों में से, अपि भी, सर्वेशाम, समस्त प्रकार के, मद गतेना, मेरे परायण, सदैव मेरे विषय में सोचते हुए, अंतः आत्मना, अपने भीतर, श्रद्धावान, पूर्ण श्रद्धा सहित, भजते, दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। यह जो माम, मेरी, परमेश्वर की, सह, वह, मेरे द्वारा, मैं, मेरे द्वारा, युक्त तमः, परम योगी, मतः, माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं यहां पर कि कौन टॉप मोस्ट योगी है। तमः मतः, मतः मतलब मेरा मत है, तमः उत्तमः, और सुपरलेटिव डिग्री में ये आ जाता है कि सबसे बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा योगी कौन है। पिछले श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि जो अष्टांग योगी है वो तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्म योगी से वो श्रेष्ठ है, लेकिन सब में टॉप मोस्ट कौन है वो बताया जा रहा है। योगी नाम अपि, योगियों में भी, सर्वेशाम, सारे योगियों में, क्या है, मद गतिर नांतर आत्मना, जो मेरे विषय में अपने भीतर सोचता रहता है, हमेशा मेरे लिए परायण हुआ है। परायण का मतलब समझते हैं, अपने मन को मेरे में लगा दिया, जो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, मद गतिर नांतर आत्मना, श्रद्धावान, और कैसे भजता है, श्रद्धा के साथ में, श्रद्धावान भजते यो मां, समय युक्त तमो मतः। मैं कहता हूं, मेरा मत है कि वो क्या है, सर्वोच्च योगी है। एक बार अनुवाद आप सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। दोहराने के लिए फिर से माता जी आप रिपीट कीजिए, माइक अनम्यूट करके, हमने नया सिस्टम शुरू किया है। यस, रिपीट कीजिए। और समस्त योगियों में से, और समस्त योगियों में से, जो योगी अत्यंत, जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है,
अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, अंतरंग रूप में युक्त रहता है, और सबों में सर्वोच्च है, और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यही मेरा मत है। हरि बोल। तो भगवान कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज गिविंग हिज ओपिनियन, ही इज गिविंग हिज मता, जिसे हम मत देते हैं। और आप सब लोगों ने अच्छा मत दिया तो यूपी में भी अच्छी सरकार बनी। उस प्रकार से मत देने के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि मत जो है, भगवान कह रहे हैं मैं मत देता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा श्रद्धा पूर्वक मेरा चिंतन करता रहता है, वो सर्वोच्च योगी है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कुछ आंतरिक डेफिनेशन बताई है, वो थोड़ा सा आप नोट कीजिए कि इस योगी का हृदय कैसे कनेक्टेड होता है भगवान के साथ में। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड मीनिंग में नहीं मिलेगा, अनुवाद में ही लिखा हुआ है। और समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, इतना सा अनुवाद से, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। ये जो है आंतरिक मीनिंग है, जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है। तो ये कौन सा योग हो गया? प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति कौन सा योग हो गया? अष्टांग योग। स्वाति जी, प्रेमा भक्ति भक्ति योग, ठीक है। प्रेमा भक्ति जो है भक्ति योग है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। अंतरंग समझते हैं? इंग्लिश में लिखा होगा आई थिंक इंटीमेटली कनेक्टेड। क्या लिखा है? इंटीमेट। यस, तो इंटीमेटली कनेक्टेड। So there is an intimate connection between a bhakti yogi, a pure devotee of Lord Krishna, and the Krishna himself. भगवान कृष्ण और भगवान के भक्त, परम भक्त में आपस में अंतरंग संबंध है। अर्थात भगवान क्या चाहते हैं वो कौन समझ सकता है? उनका एक भक्त समझ सकता है। याद कीजिए, हमने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, किसको याद है? साइन लैंग्वेज और हस्बैंड वाइफ का उदाहरण किसको याद है? साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा और पति पत्नी का उदाहरण। यस भावना जी बताइए। वो जो एक फैमिली में गए थे जिसमें उनके बेटे को वो एक साइन लैंग्वेज में डिसाइड करते कि आज क्या बना है, और खाना कम था समथिंग, वो वाला एक एग्जांपल था ना। एक हस्बैंड वाइफ और बेटा था, वो कहते साइड में आके बात करने की बजाय, जो एक ऐसा था। आशिता जी। प्रभु जी, वो साइन लैंग्वेज मतलब हस्बैंड वाइफ या फैमिली मेंबर्स जो एक दूसरे को इशारा करते हैं, वो एक दूसरे ही समझ सकते हैं, वो बाहर के कोई पर्सन वो शायद नहीं समझ पाएंगे ऐसे। यस, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है जो इशारों की भाषा में बहुत बड़ा पढ़ाई करके आया है, और वो किसी परिवार में चला जाता है, और पति पत्नी अगर आपस में कोई इशारा कर रहे हैं तो उसको कौन समझ सकता है? उस इशारों को सबसे पहले वो पति पत्नी ही आपस में समझ सकते हैं। वो बाहर से इशारों की भाषा में कितना भी बड़ा डिग्री करके आया हो, वो नहीं समझ सकता। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवत गीता को कोई संस्कृत का स्कॉलर नहीं समझ सकता, ये मैं कहना चाह रहा हूं। संस्कृत के अंदर आपने पीएचडी कर दी, सारे 700 श्लोक आते हैं, बोलना आते हैं, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप भगवान के साथ भक्ति में कितना रूप से जुड़े हुए, प्रैक्टिकली आप उन श्लोकों को अप्लाई कितना करते हो, ये जरूरी है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, भले उनको संस्कृत शब्द बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ सही नहीं बोला, कहीं सही उच्चारण किया, लेकिन वो भगवान के इन संदेशों को जीते हैं, उन आदेशों को पालन करते हैं, लाइफ में उतारते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, 4 अध्याय का 3रा श्लोक खोलिए जल्दी से। 4 अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 4 चैप्टर 3। क्या बोलते हैं भगवान? कौन बताएंगे? यस, अर्ना देवानी जी बोलिए। 4 अध्याय का 3रा श्लोक, भगवान क्या बोल रहे हैं? श्लोक उच्चारण कीजिए। स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तो अस्ति मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। अनुवाद। वही ये प्राचीन योग है जो परमेश्वर के साथ के संबंध का विज्ञान आज मैं तुम्हें
बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए ये विज्ञान का दिव्य रहस्य समझ सकते हो। हरि बोल, बहुत अच्छा। तो देखिए बताया जा रहा है, भक्तों सी में सखा चेती। अर्जुन क्या था? भगवान का सखा था, और साथ ही साथ क्या था? भक्त भी था। तो ओनली अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कैन अंडरस्टैंड व्हाट कृष्ण वांट्स टू से। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ओनली भक्त समझ सकता है। जैसे कि इस 6ठे अध्याय में भी हमने देखा था, जब भगवान ने आत्मा शब्द का उपयोग किया था बार बार, 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में आप देखेंगे तो भगवान ने बहुत बार, 7 बार आत्मा शब्द का उपयोग किया। कौन बताएगा उस आत्मा शब्द का अर्थ है? ओनली भगवान का भक्त बता सकता है कि उस आत्मा शब्द का मतलब क्या क्या होता है। तो वहां देखेंगे, अगर आपने 7वें श्लोक में भगवान ने जब बताया था, यस 6ठे श्लोक, सॉरी 5वें और 6ठे श्लोक में, 5वें में बोल रहे हैं, उद्धरेदात्मनम आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मेव आत्मनो बंधुरेवात्मना रिपुरात्मनः। आत्मा शब्द उपयोग हुआ है, लेकिन एक आत्मा शब्द का उपयोग क्या है? मन, और दूसरा आत्मा शब्द का मतलब क्या है? आत्मा। ये कोई संस्कृत का स्कॉलर, मान लीजिए आपको संस्कृत आती है, आप क्या ट्रांसलेशन करोगे इसका? आत्मा को आत्मा की सहायता से ऊपर उठाओ, आत्मा को आत्मा की सहायता से नीचे मत गिरने दो, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, अगर आप ऐसे संस्कृत स्कॉलर होते तो। बट यहां पर हमें समझ पा रहे हैं कि मन की सहायता से आत्मा को नीचे मत गिरने दो, अर्थात कॉन्शियसनेस को, चेतना को, और मन की सहायता से अपने आप को ऊपर उठाओ, आत्मा को ऊपर उठाओ। मन ही आत्मा का शत्रु है और मन ही आत्मा का मित्र है। ये जो है हमने समझा था। आप भले दूसरी भगवत गीता उठा के देख लेना, इतना क्लियर आपको नहीं समझ में आएगा। ओनली ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण कैन एक्सप्लेन दिस। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं, भक्ति योगी जो होता है, भगवान का जो भक्त होता है, वो क्या है? समय युक्त तमो मतः। युक्त समझ का मतलब आता है ना, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, जो मेरे से जुड़ा हुआ है अपने अभ्यास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो वो भक्ति योगी है। और तमः मतः, सुपरलेटिव डिग्री, क्या बोलते हैं? गुड बेटर बेस्ट बोलते हैं, करेक्ट है ये? गुड बेटर बेस्ट। उसी तरह से उत्तम, उत्तरा, उत्तमा, तो यहां पर तमा शब्द उपयोग हुआ है, टॉप मोस्ट। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य से पहले एक बार फिर से आप अपना माइंड का फ्रेम बना लीजिए। फ्रेम ये है कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं हम सबको अर्जुन के माध्यम से, जितने भी प्रकार के योगी हैं उसमें भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ हैं, और वो भक्ति योगी श्रद्धा पूर्वक अपने मन को मेरे विषय में चिंतन करने में लगा के रखता है, अपना मन मुझ में स्थिर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट। तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप सहयोग दें तो आज हम इसको पूरा कर सकते हैं। जहां पर भी समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछ लीजिएगा, पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। सिंपल सा लिखा हुआ है यहां पर। भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते शब्द कहां पर आया है? श्रद्धावान भजते, क्या लिखा है? श्रद्धावान भजते। भजते मतलब भजन करता है, भज धातु से है। तो भजन करने का मतलब क्या है? हमेशा भगवान को याद करता है, चिंतन करता है, सेवा करता है, ये है भजन। भजन का मतलब खाली ये मत समझ लेना, हाँ जी रे ओ जी। भजन का मतलब होता है हर समय जब आप अपने मन से, कर्म से, वचन से भगवान की सेवा में लगे हुए होते हैं तो उसको भजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। चैंटिंग करते वो भी भजन है? हाँ, वो भी भजन है। भजन के अंदर डिविजन्स आते हैं, उस डिविजन्स के अंदर जाप, वो जाप जो है वो चैंटिंग है। नेक्स्ट, यहां पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। हमेशा याद रखिए, प्रभुपाद जी ने भक्ति शब्द को कैसे ट्रांसलेट किया है? डिवोशनल, यस, वेटिंग यस, डिवोशनल सर्विस। भक्ति मतलब सेवा, डिवोशनल सर्विस। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। वर्शिप शब्द जो है वो मैच नहीं कर सकता। किसको मैच नहीं कर सकता स्वाति जी? वर्शिप शब्द भजते शब्द को, भजते शब्द को, भजन करने को।
वो वर्शिप शब्द जिसमें क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा ऑ एंड रेवरेंस आ जाता है, सम्मान आ जाता है कि यस ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। लेकिन भजन के अंतर्गत तो वो किसी भी प्रकार से प्रेममयी सेवा भी कर सकता है, किसी भी रूप में। ये भजन का भाग है, प्रेममयी सेवा। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप समझ जाइए, वर्शिप शब्द को हम कंपेयर नहीं कर सकते पूरी तरह से किसके साथ में, भजन शब्द के साथ में। ये आपके लिए समझने की बात है। क्विज में ये प्रश्न आएगा, वर्शिप और भजन में क्या अंतर है? ठीक है, यस जयलक्ष्मी माता जी, क्विज में प्रश्न आएगा, वर्शिप और भजन में क्या अंतर है। नेक्स्ट। इसको हम दास्यम, साख्यम, माधुर्य वो सबको इसमें लेंगे, ये भज में आएगा। हाँ, सब कुछ भजन के अंदर है। ये साख्यम, दास्यम, ये सब भजन का ही भाग है। अब भजन का टॉप मोस्ट क्या होता है भाग, प्रेममय सेवा, वो है भजन का टॉप मोस्ट भाग। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, ये भी भजन है। अभी आप कीर्तन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये भी भजन है। नेक्स्ट। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। तो भक्ति कैसी होती है, प्रेम और श्रद्धा पूर्वक होती है। कई बार लोग जो है, भौतिक दुनिया के जो लोग होते हैं, उनके लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं, वर्शिप, आई वर्शिप यू सर। मतलब कि उसको पूरी तरह से सम्मान देता है, पूरी तरह से उसको जो है अपने जीवन में एक आइडल टाइप बना के रखता है। वर्शिप तो किसकी लोग कर लेते हैं आजकल, मूवी एक्टर्स की भी कर लेते हैं, नेताओं की भी कर लेते हैं, राइट। साउथ इंडिया में जाएंगे तो बड़ा सा फोटो लगा लेते हैं, और फोटो के ऊपर वो दूध लेके आएंगे नंदिनी डेयरी का, और ऊपर से उसका भी अभिषेक कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ भजन जो है उसमें कहा गया है श्रद्धा पूर्वक। अच्छा, एक बात बताइए, हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज, आपको बताना, उत्तर देना। ये जो हम एक्टर वगैरह का इतना ध्यान रखते हैं, उनके हम फैंस बन जाते हैं, उनके फैन फॉलोइंग का हिस्सा बन जाते हैं, तो एक्टर को भी मालूम होता है कि हम उनके फैन हैं? इशारा करके बताइए, यस और नो। उस एक्टर को भी मालूम पड़ता है कि हम उनके फैन हैं? वंदना बारोट माता जी, उस एक्टर को भी मालूम पड़ता है कि हम उनके फैन हैं? अगर वो सोशल मीडिया पे है तो उसको मालूम पड़ेगा उसके कितने फॉलोअर्स है। कितने फॉलोअर से मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा कि आप भी हो उसमें से एक? शायद नो, शायद भाई मान लीजिए कुछ, ठीक है। हाँ। आप वहां जाते हो जहां अमिताभ बच्चन पूजा करने आते, तो शायद आपको वो जानते होंगे। जी, तो उनको नहीं मालूम है, लेकिन कृष्णा द सुप्रीम हीरो, यू आर हिज फॉलोअर, बट ही इज अवेयर अबाउट यू 24 आवर्स। ही इज अवेयर अबाउट यू बस। प्रभु मेरे को भगवान देखते हैं, हाँ आपको भगवान देखते हैं। जब आप बोलते हो हरे कृष्णा, तो भगवान का अटेंशन आपकी तरफ होता है। क्या एक हीरो, मैटेरियल हीरो, एक समय में अपने हजारों फैंस की तरफ अटेंशन दे सकता है एक ही समय में? भले लाखों लोग की ऑडियंस है सामने, पर वो अटेंशन तो एक ही व्यक्ति को दे सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण एक ही समय में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, उन सबको अटेंशन दे सकते हैं। वो भगवान कृष्ण है। इसलिए हम उनकी कैसी सेवा में लगना है, श्रद्धा पूर्वक प्रेममयी सेवा में। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, किंतु श्री भगवान की सेवा न करने वाले को तो की पूरी तरह से भ्रतृष्णा की गई है। आपने सुना है शिष्टाचार, नाम सुना है शिष्टाचार? शिष्टाचार मतलब क्या होता है? यस, शिष्टाचार, डिसिप्लिन, एटिकेट, एटिकेट्स, यस, ठीक है। डिस्कर्टियस, यस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अशिष्ट, मतलब कि वो शिष्टाचारी नहीं है, इतना भी वो उसके अंदर कर्टेसी नहीं है, उसके अंदर इतना भी वो सम्मान नहीं है, यस मैनर्ड, उतना भी उसके अंदर मैनर नहीं है कि वो भगवान का, देवी देवताओं का सम्मान करे। उसको क्या बोला जाता है? अशिष्ट शब्द को लिख लीजिए, मैनर। मैनर शब्द इज गुड। डिस्कर्टियस हाँ, अपनी भाषा में हम समझ पाएंगे आराम से। साधारण तरह के हम लोग जो समझ पा रहे हैं डिस्कर्टियस, वो समझ लीजिए।
तो जो देवी देवताओं की पूजा की जाती है, अगर कोई व्यक्ति उनकी पूजा नहीं करता है तो उसको क्या बोला जाता है? अशिष्ट। अर्थात कि वो शिष्टाचारी नहीं है, वो कर्टेसी नहीं है, उसके अंदर कुछ भावना ही नहीं है धन्यवाद देने की। याद कीजिए, तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 में बताया गया था कि देवी देवताओं को जो अर्पण करके नहीं खाता है वो चोर है। 12 में देवी देवताओं को जो अर्पण करके नहीं खाता है या देवी देवताओं को सम्मान नहीं करता, उनको याद नहीं करता है, ये किसके लिए था? भक्ति योग के लिए नहीं था, ये कर्म योगी के लिए था, ये याद रखिएगा। ठीक है, श्लोक संख्या 12 मिल गया आपको? 12 में क्या लिखा है? बोलिए अनुवाद सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। 12 में हाँ 12 ही बोला माता जी। तीसरे अध्याय का 12वां है ना। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर भी प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो ये किसके लिए था? कर्म योगी के लिए। याद रखना, प्रभु जी यहाँ पर ये भगवान को अर्पण करने के बारे में क्यों नहीं बोला है? यहाँ तक जो बताया था वो किसके लिए था? कर्म योगी के लिए। अभी जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें बताते हैं भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। ठीक है, हाँ अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में। तो जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता उसके लिए तो क्या बोला जा रहा है? वो शिष्टाचारी नहीं है, उसके अंदर कुछ मैनर ही नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है। लेकिन जो भगवान की पूजा नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, उसकी तो क्या की गई है? भर्तृष्णा। भर्तृष्णा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? भर्तृष्णा। उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा, यस उपेक्षा। और कोई इंग्लिश में? कंडेम्ड, यस, उसको तो कंडेम किया गया पूरी तरह से। मूर्ख है एक नंबर का जो भगवान का सेवा नहीं करता है, देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। तो याद रखिए, देवी देवताओं की होती है पूजा। मैं सरल भाषा में बता रहा हूं, आप कह सकते हो कि प्रभु थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आपका ओपिनियन हो सकता है, पर आज क्लियर कर लीजिए। देवी देवताओं की होती है पूजा और भगवान की होती है भक्ति। ठीक है, समझ में आ गया? देवी देवताओं की तो क्या होती है? पूजा, और भगवान की होती है भक्ति। अवको की वो शिव जी का भक्त था, शिव जी का उपासक था, सरल भाषा में अगर बोले तो। कोई काली का भक्त था, काली का पूजक था, उपासक था। ठीक है, सरल भाषा में इसको समझिएगा, और आपके प्रश्न हो तो मैं बाद में उत्तर जरूर दूंगा इससे संबंधित। प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम सब लोग भगवान के क्या हैं? अंश हैं। कहां पर बोला गया है कि हम सब लोग भगवान के अंश हैं? अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। सिंपल, याद रखिए हमेशा। 15.7 उसमें बोलते हैं कि हम सब लोग भगवान के अंश हैं। और अगर चौथे अध्याय से पूछना है तो बता देता हूं आपको, चौथे अध्याय में है 4.35। जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है, उसका सारा मोह नष्ट हो जाता है और वो सबको फिर भगवान के अंश के रूप में देखता है। 4.35। 34 में क्या है, कौन बता सकता है? 4.34 में क्या है? याद रख के बताइए, बिना देखे, फास्ट। प्रश्नेन सेवया उपदेश। क्या बात है नीतू माता जी, आप तो पूरा आगे निकल गए एकदम से। हरि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ और उनको जाकर के प्रणाम करो, उनसे प्रश्न पूछो, उनकी विनित भाव से सेवा करो। वो प्रमाणिक गुरु तुम्हें क्या कर देंगे? दिव्य ज्ञान से दीक्षित कर देंगे, दिव्य ज्ञान दे देंगे तुम्हें। और उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हमारा क्या हो जाएगा? नष्ट मोह नष्ट हो जाएगा। फिर हम हर एक व्यक्ति को प्रमाणिक रूप से, सही रूप से देख पाएंगे, आत्मा रूप में देख पाएंगे, और साथ ही साथ हम हर एक जीव को भगवान के अंश के रूप में देख पाएंगे। ठीक है, आज एकादशी है, कथा का पूरा आनंद लीजिए। मैं भी उसी एनर्जी के साथ आज कथा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। एकादशी मतलब अच्छे से पूरा भगवान का चिंतन करना है, खूब मन लगाकर, श्रद्धा पूर्वक। प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न है आपके लिए, क्यों भगवान की सेवा करनी चाहिए प्रत्येक जीव को? महेश जी, प्रत्येक जीव को भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए? महेश जी।
भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है तो भगवान चाहते हैं कि उनकी सेवा करें, वही उनके शरण में आएगा। देखो फिर कहते हो कि प्रभु जी ये ओनली माता जी लोगों को आप पूछते रहे, तो प्रभु जी इसको प्रभु जी मैं बताऊं? माता जी आप रुक जाइए ना, माता जी आप बहुत बार बोलते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। यस लक्ष्मी माता जी। मैं बताऊं प्रभु जी? लक्ष्मी माता जी, हम भगवान के अंश है, इस सिंपल भगवान के अंश हैं हम, और अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। ऐसे करने से नहीं होगा कुछ, याद रखना है थोड़ा सा। हम भगवान के अंश हैं और अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना, और हम इसके लिए एग्जाम्पल दे चुके हैं। हाथ क्या है? शरीर का अंश है। हाथ कब खुश होगा? जब वो शरीर की सेवा करेगा। हम सब लोग एक शहर में रहते हैं और शहर के अंश का कर्तव्य है उस शहर को अच्छा रखना, उसका कर्तव्य ड्यूटीज है, तो उसमें बाद में उसको उसके राइट्स भी मिलेंगे, उसको उसके जो अधिकार है वो भी मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली जो भगवत गीता क्लास में आते हैं उनको भगवान की सेवा करनी चाहिए। Am I right? क्या लिखा है यहाँ पर? सबको लिखा है, लिखा हुआ है प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये शब्दों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, प्रभुपाद जी उपयोग कर रहे तो। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाने से क्या मतलब है? वो कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना जो है वो लोअर हो जाती है, वो सत्व सात्विक से राजसिक और राजसिक से भी नीचे, और नीचे कहां चले जाते हैं? तामसिक में चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। किस प्रकार से पुष्टि हुई है देखिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभवमीश्वरं न भजन्त्य अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पत्यन्ततः। हरे कृष्णा। अब हम आगे समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अनुवाद के द्वारा, वो भी इस भागवत के श्लोक के। भगवत गीता में भी भागवत समझने का मौका मिल रहा है, प्रभुपाद जी की कृपा है। राइट। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य, हरे कृष्णा, सब नोट कीजिए, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य श्री भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। अपने जो कर्तव्य हैं उनको भी नहीं करता है और जीवन दाता। इंग्लिश में सुनना चाहूंगा, क्या लिखा प्रभुपाद जी ने वर्ड? Anyone who does not render service and neglects his duty unto the primeval Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. तो भगवान की सेवा में एंगेज नहीं है, तो उसके लिए बोला गया है जो मनुष्य अपने जीवन दाता, दाता एक राम, देने वाले तो कौन है? ओनली राम है, भगवान है, और भिखारी सारी दुनिया, ऐसा करके सुना था एक बार। तो जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य श्री भगवान, आज ही प्रभुपाद जी का लेक्चर होता है, हर मंडे को प्रभुपाद जी का, मंडे को थर्सडे को प्रभुपाद जी का लेक्चर होता है, भगवत गीता का ही था। तो प्रभुपाद जी आज बता रहे थे ओनली एंड ओनली कृष्णा डिवोटीज आर रिच, अदर्स आर पुअर। व्हाई? बिकॉज दे हैव कृष्णा। कृष्णा। फिर वो एग्जाम्पल दे रहे थे किनका? छठ गोस्वामी का। छठ गोस्वामी के पास में क्या क्या नहीं था, धन संपत्ति पैसा सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़ के उन्होंने क्या ले लिया? बस शरीर के ऊपर एक अंग वस्त्र और हाथ में कुछ पुस्तकें, और वो प्रचार करने के लिए निकल गए। सब कुछ था उनके पास। उस टाइप में 12 लाख सोने के सिक्के उनको सैलरी टाइप में मिलता था, सोचिए। लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। व्हाट दे हैव नाउ इज कृष्णा। So we should have Krishna with us. Next, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य श्री भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से
नीचे गिर जाता है। मतलब कि उसकी चेतना जो है कमजोर हो जाती है और वो अपनी सेवा करने में कमी के कारण वो भगवान का चिंतन कम हो जाता है, भक्ति कम हो जाती है, सब कुछ कम हो जाता है उसका। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत पुराण में इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द कहां पर व्यवहृत हुआ है? श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में। और हमारे भगवत गीता के श्लोक में कौन सा शब्द व्यवहृत हुआ है आशिता जी? हाँ, भजते, यस, भजनते। वहां पर भी भजनते लिखा है या भजते लिखा है। यहाँ पर भी क्या लिखा है? भागवत में भी भजंती। तो क्या बोला जा रहा है? देखिए, भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप, पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ा गीता के 90 अध्याय में आता है। हाँ? केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप, पूजन दोनों शब्दों में अंतर नहीं समझ पाते। फिर से वही पॉइंट आ गया है, क्या कि भजंती शब्द ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली किसके लिए उपयोग हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए, भक्ति में जब सेवा की जाती है। इसलिए अब एक और इसके नेक्स्ट लेवल की बात भी समझ लीजिए। भक्ति जो होती है ओनली वो भगवान कृष्ण और उनके संगियों की होती है, उनके अवतारों की होती है, बस भक्ति। और किसी की भक्ति नहीं होती। और किसी की तो क्या होती है? पूजा होती है। यहाँ पर भक्ति की बात की गई। फिर प्रभुपाद जी ने, आपको समझ में आ गया तात्पर्य पूरा कि मैं समझाऊं? आगे बढ़ना है, अब नेक्स्ट बढ़ जाए आगे। आ गया ना जो अभी पैराग्राफ पढ़ा? इसमें यही लिखा है कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो भगवान को क्या समझते हैं? अवजानंती माम मूढ़ा। इस श्लोक में भी लिखा हुआ है अवजानंती, न भजंती अवजानंती। जो मेरा भजन नहीं करते हैं उनको क्या बोला गया है? मूढ़ा। मूढ़ा मीन्स फूल, मूर्ख, महामूर्ख। तो ऐसे लोग कई बार क्या कर लेते हैं? केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता पर भाष्य कर बैठते हैं। इसको कौन समझाएगा? भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता पर भाष्य कर बैठता है। यह समझाइए विभा जैन मत जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस, लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में पता नहीं है और वो भगवत गीता पर अपना टीका जो है कमेंट्री देते हैं। वेरी नाइस। भगवत गीता के बारे में टीका लिख लेते हैं, लेकिन भक्ति अभ्यास नहीं है। मैंने बताया था आपको, प्रभुपाद जी एक बार जो है अपने शिष्यों को भेजते हैं कि वो संस्कृत स्कॉलर है, उसने चैतन्य चरितामृत पर टीका की है, जाओ उससे मिल के आओ। तो मिलने के लिए गए और वहां जाकर के देखता है कि उनके घर में से बदबू आ रही है। सबसे पहले किसकी बदबू आने लग गई? स्मोकिंग की। हाँ, ये भगवत चैतन्य चरितामृत के ऊपर टीका की इसने। फिर आगे जाते अंदर, वो आराम से प्रोफेसर बैठ के क्या कर रहा था? ड्रिंक कर रहा था। स्मोकिंग करने वाला, ड्रिंक करने वाला स्कॉलर था वो, पर वो भगवान का भक्त नहीं था। तो समझ गए आज एक और डिफरेंस? सब लोग लिख लीजिए, भक्ति और पूजन में अंतर होता है। उसी प्रकार से स्कॉलर और डिवोटी में फर्क होता है। स्कॉलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्वान। और विद्वान ही बोलेंगे। विद्वान और भक्त में भी फर्क होता है। समझ में आ गया आपको? विद्वान और भक्त में फर्क होता है। हरि बोल। विद्वान और भक्त में फर्क होता है। स्टोरी टाइम प्लीज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे स्माइल तो करो। स्टोरी टाइम मतलब स्माइल टाइम। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। जी, तो एक बार क्या था, एक श्रीरंगम मंदिर जहां पर हम यात्रा लेके जा रहे हैं इस बार, अप्रैल 21 को, और वहां पर एक ब्राह्मण था। वो भी कैसा था? अनपढ़ ब्राह्मण, और उसको पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं आता था। वो गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी से सुनता था, फिर आ जाता था। उसकी श्रद्धा भगवान में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लेकिन फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि उसको लोग जो है चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम नाटक करते हो, तेरे को समझ में तो नहीं आता पर तुम ऐसे नाटक करते रहो।
फिर एक बार उसके गुरुजी ने बोल दिया कि तुम जो क्या किया करो, भगवत गीता पढ़ा करो। तो उसने भगवत गीता पढ़ने के लिए भगवत गीता ली, और भगवत गीता जो है वो ऐसे पकड़ के रखता था बस। सॉरी, हरे कृष्ण, एकादशी इफेक्ट है ये। तो वो भगवत गीता को क्या करता था, आगे से पीछे वो ऐसे करके देखता था, पेज ऐसे से ऊपर नीचे करता था, इस प्रकार से वो देखता था। और लोग उसको चिढ़ाने लग गए, अरे तो भगवत गीता पढ़ना आता नहीं है, ऐसी भगवत गीता लेके बैठ जाता है। और फिर वो धीरे 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 इतना ज्यादा वो भाव विभोर हो गया कि वो उसकी आंखों से क्या आने लग गए, आंसू आने लग गए। मेरे नहीं आ रहे। नेक्स्ट, फिर होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के परम करुणा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जाते हैं वहां पर और देखते हैं उस ब्राह्मण बालक को कि वो ब्राह्मण बालक भगवत गीता देकर डेली उस श्रीरंगम मंदिर के बाहर जो है ऐसे वो लेकर के बैठा रहता है और रोता रहता है भगवत गीता को। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि मुझे भगवत गीता पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरा भगवान के प्रति भाव है। तब वो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते, अच्छा तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो रो क्यों रहे हो? तब वो क्या करता है, सभी लोग देखिए, ये भगवत गीता का पहला पेज जो है ना, ऊपर हार्ड बाइंडिंग कवर जो ऊपर, उसको देखता है और बोलता है, ये मेरे गुरुजी से मैंने सुना है, ये परम भगवान है, सारे देवी देवता इनकी सेवा करते हैं, सहस्त्र लक्ष्मियां इनकी सेवा में लगी हुई है, पूरा ब्रह्मांड इनके कंट्रोल में है, पर ये अपने भक्त का सारथी बने हुए हैं। ये अपने भक्त का सारथी बने हुए हैं। इस बात को देख करके मुझे रोना आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन कर लेते हैं, उनको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पूरी भगवत गीता समझ में आ गई है। तो भले हम स्कॉलर नहीं हो, लेकिन भक्त होना बहुत जरूरी है। भले हमें संस्कृत श्लोक याद नहीं है याद, इसका मतलब ये नहीं प्रभु जी ने बोला था श्लोक याद नहीं है चलेगा, नहीं, कुछ श्लोक जो बोला गया वो याद रखिए, ठीक है। अभी हम शुद्ध प्रेमा भक्ति तक नहीं पहुंचे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कह दिया कि तुम परम भक्त हो, तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो। इस प्रकार से भाव समझ गया। इसलिए किसी लिखने वाले ने भजन लिखा है, तो एक ही लाइन याद है उसकी, त्रिलोकीरो नाथ अठे खुद बण्यो गवारो रे, बण्यो गवारो बण्यो गवारो बण्यो गवारो रे, त्रिलोकीरो नाथ अठे खुद बण्यो गवारो रे। तीन लोकों के नाथ मतलब परम भगवान श्री कृष्ण। वैसे ये शब्द फिलोसॉफी के अनुसार सही नहीं है, तीन लोकों का नाथ, क्योंकि भगवान तो सबो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण क्रिएशन के मालिक है, नाथ है। तीन लोक के लिए तो वो क्या बोल देते हैं, ऊपर का लोक, पृथ्वी लोक और नीचे के लोक। आगे बढ़िए। तो हमें कभी भी ऐसे लोगों से भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए, ऐसी टीका नहीं पढ़नी चाहिए। वो मात्र क्या है, भगवत गीता के स्कॉलर है। उनसे पूछो आप कि कितनी भक्ति करते हो, नहीं करते। तो ये आज ध्यान रख लेना। इसलिए आज ओपन क्लास में बोल रहा हूं मैं आप सभी से, बुरा लग सकता है। डॉक्टर प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनके वर्ड जो है रिपीट कर रहा हूं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी भगवत गीता लिखी, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं थे। महात्मा गांधी ने भी भगवत गीता लिखी, पर वो भगवान के भक्त नहीं थे। विवेकानंद जी ने भी भगवत गीता लिखी, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं थे। तो ये क्लियर हमें मालूम होना चाहिए कि भगवत गीता भागवतम अगर हमें पढ़नी है, समझनी है, तो प्रमाणिक स्त्रोतों से समझनी है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत समझनी है। ठीक है, हरे कृष्ण। बाकी तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिनके बारे में अच्छे से जानते हैं, जो माउंट आबू में जिनका हेडक्वार्टर है, और अभी शिवरात्रि के अंतिम जिन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। इसी तरह से और भी कुछ लोग हैं, आप जानते ही हैं। इसी तरह से जो हमारे प्राणायाम और योग के लिए फेमस है, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी, लेकिन हमें प्रामाणिक स्रोत से भगवत गीता समझनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेते हैं कि आगे करेंगे जैसा आप कहें। आज दूसरी चर्चा या प्रैक्टिकल बातें भी कर सकते हैं, कल इसको पूरा कर लेंगे। परसों छठे अध्याय का श्लोक संख्या 12 से 12 या कितना रह गया था माता जी, 22 23 कहां तक हो गया था एग्जाम? 23 तक हुआ था। 23 तक हुआ था, 24 से तो 26 मेरे को कुछ, ठीक है 24 होगा। जब बता देंगे आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से वहां तक का
परसों अर्थात की बुधवार को आपका एग्जाम, नहीं एग्जाम मत बोलो, डर जाएंगे लोग, क्या बोलना है, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन होगा। हरे कृष्णा। तो अभी हम पहले माला कर लेते हैं, फिर आपस में थोड़ी चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल अनुभवों को समझेंगे